हेलो दोस्तों। आज हम अधिवेशन और उनके अध्यक्ष के बारे में जानेंगे। साथ में एमसीक्यू भी करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन, 1916 में किस महत्वपूर्ण समझौते ने कांग्रेस मुस्लिम लीग की सहयोग को प्रेरित किया? तो इसका सही जवाब होगा लखनऊ समझौता। इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 31वां अधिवेशन था। अंबिका चरण मजूमदार इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। लखनऊ समझौते पर दिसंबर 1916 में हस्ताक्षर किए गए। बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किया। कांग्रेस ने 29 दिसंबर 1916 को इस समझौते को स्वीकार किया। मुस्लिम लीग ने 31 दिसंबर 1916 को समझौते को स्वीकार कर लिया। इस अधिवेशन ने उदारवादी, गर्मपंथी और मुस्लिम लीग को एकजुट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वतंत्रता का ध्वज किसने बुलंद किया था? तो इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वतंत्रता का ध्वज बुलंद किया है। यह राष्ट्र के लिए इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इस सत्र में आईएनसी ने अपने उद्देश्य को पूर्ण स्वराज के रूप में घोषित किया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जेएल नेहरू ने लाहौर के रावी नदी के तट पर भारत के स्वतंत्रता ध्वज को फहराया था। महात्मा गांधी द्वारा पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा का मसौदा तैयार किया गया था। 1929 के बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन हुए। 1931 में वी पटेल की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन, जो गांधी इरविन संधि का समर्थन करता है। 1939 आर प्रसाद की अध्यक्षता में त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें एसएससी बोस पुनः निर्वाचित हुए, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 1946 जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में मेरठ अधिवेशन, और यह स्वतंत्रता से पहले अंतिम अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1922 गया की अध्यक्षता निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब होगा चित्तरंजन दास के द्वारा की गई है। इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1922 गया की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। इसने कांग्रेस के दो गुटों को विधान परिषद में संघर्ष करते देखा। प्रमुख प्रवर्तक CR दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल और अजमल खान। प्रमुख प्रवर्तक वल्लभ भाई पटेल, सी गोपाल रामचारी और MA अंसारी। प्रमुख प्रवर्तक ने नारायण प्रसाद के साथ अध्यक्ष और अब्दुल बारी के सचिव के रूप में स्वराज दल का गठन किया। बिहार में स्वराज दल की एक शाखा 1923 में बनी, श्री कृष्ण के नेतृत्व में बनी थी। हालांकि बिहार में इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। साइमन कमीशन में बहिष्कार का नेतृत्व अनुग्रह नारायण सिन्हा ने किया था। छपरा जेल हड़ताल राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी पर लाठीचार्ज के विरोध में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किसानों ने भी चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। कार्यक्रमों को आयोजित के लिए पटना में स्वदेशी समिति का गठन किया गया था। इस आंदोलन के दौरान बिहार के सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम, चंद्रवता देवी, राम सुंदर सिंह महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। लगभग उसी समय बिहार सत्याग्रह किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा JB कृपलानी थे। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। उन्होंने
आचार्य कृपलानी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1920 से 1927 तक गुजरात विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया, जो गांधी द्वारा स्थापित एक शैक्षणिक संस्थान था। वहां उन्हें आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के महासचिव चुने गए और 1945 में लंबे समय तक इस पद पर बने रहे। नवंबर 1946 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। महत्वपूर्ण जानकारी जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानेंगे तो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने श्रीनिवास अयंगर और सुभाष चंद्र बोस के साथ 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, जिसने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक भारत की खोज, लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, विश्व में इतिहास की झलक आदि है। आगे बढ़ेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानेंगे। उन्हें लोकप्रिय के रूप में सरदार पटेल, भारत के बिस्मार्क, भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, या जिसे स्टेचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, गुजरात, भारत में स्थित है। यह 182 मीटर की ऊंचाई के साथ विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1947 में उनके द्वारा की गई थी। 1928 में उन्होंने गुजरात के एक तालुका बारदोली में भू राजस्व में वृद्धि के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में जानेंगे। यह एक भारतीय स्वतंत्रता का कार्यकर्ता, इस्लामी धर्मशास्त्री, लेखक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। भारत सरकार में पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्हें आमतौर पर मौलाना आज़ाद के नाम से भी याद किया जाता है। भारत में शिक्षा की नींव स्थापित करने में उनके योगदान को उनके जन्म दिवस पे पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाकर पहचान किया जाता है। कांग्रेस अधिवेशन और उनके अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। लाहौर अधिवेशन 1909 में हुआ था, जिनके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। कोलकाता अधिवेशन 1911 में हुआ था, जिनके अध्यक्ष विश्व नारायण दत्त थे। आगे बढ़ेंगे, बांकीपुर अधिवेशन 1912 में हुआ था, जिनके अध्यक्ष रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर थे। मद्रास अधिवेशन 1914 में हुआ था, जिनके अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ बोस थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने कब और कहां पर किए थे? कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा 1906 में कोलकाता अधिवेशन था। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। तो स्वराज का अर्थ स्व प्रशासन या स्वशासन शब्द से होता है। स्वराज द्वारा राज्य विहीन समाज का आह्वान किया जाता है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग होम रूल के साथ किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने यह कहा था कि उन्होंने दयानंद सरस्वती को सत्यार्थ प्रकाश के स्वराज शब्द का ग्रहण किया था। आगे देखेंगे, महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन, वर्ष और अध्यक्ष और स्थान के बारे में जानेंगे। तो पहला अधिवेशन 1885 के बारे में जानेंगे। 1885 के अधिवेशन WC बनर्जी अध्यक्ष थे, जो बॉम्बे में हुआ था। 1904 का अधिवेशन हेनरी कॉटन, जो बॉम्बे में हुआ था। 1906 दादा भाई नौरोजी थे, कोलकाता में हुआ था। 1907 का अधिवेशन रास बिहारी बोस, जो सूरत में हुआ था। 1909 का अधिवेशन मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष से, जो लाहौर में हुआ था। 1911 में
बिशन नारायण धर थे, जो कोलकाता में हुआ था। 1916 का अधिवेशन अंबिका चरण सिंह मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, जो लखनऊ में हुआ था। 1917 का अधिवेशन एनी बेसेंट के अध्यक्षता में हुआ था, जो कोलकाता में किया गया था। 1924 का अधिवेशन गांधी जी बेलगाम में हुआ था। 1925 का अधिवेशन सरोजिनी नायडू कानपुर में हुआ था। 1929 का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व लाहौर में हुआ था। आखिरी है 1938 का अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व हरिपुरा में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता ली थी? तो इसका सही जवाब होगा 1925 कानपुर की अध्यक्षता ली थी। इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। वह 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। उन्हें कविता लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया था। उन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। वह भारत में गवर्नर पद का संभालने वाली पहली महिला थी। वो 1947 में संयुक्त प्रांत की गवर्नर बनी थी। चित्तरंजन दास ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मोतीलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1928 में की थी, जो कोलकाता में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के में 4 जून 19 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल 1888 में अध्यक्ष बने थे? तो इसका सही जवाब होगा इलाहाबाद। जॉर्ज यूल 1888 में इलाहाबाद के आयोजित चौथे सत्र था। जॉर्ज यूल 1888 में इलाहाबाद में आयोजित चौथे सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के अध्यक्ष बने थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आईएनसी के अध्यक्ष बनने से वाले पहले गैर भारतीय थे। वह कारोबारी समुदाय में ताल्लुक रखते थे। वो कलकत्ता में प्रसिद्ध एंड्रयू यूल एंड कंपनी के प्रमुख थे। वह कलकत्ता में शेरिफ और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यूल व्यापक के रूप में अपने व्यापक दृष्टिकोण, उदार विचार और भारतीय आकांक्षाओं में प्रति सहानुभूति के लिए भारतीय मंडल में जाने जाते हैं। सुरेंद्र बनर्जी उन्हें एक कठोर सिर वाले स्टॉकमैन के रूप में वर्जित किया है। उन्होंने सीधे वस्तुओं को हृदय में देखा और कभी स्वयं को उससे उदारता के साथ व्यक्त करने से संकोच नहीं किया, जिसमें एक स्टॉकमैन कभी भी असफल नहीं होता यदि इस दिखाना चाहता तो। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, पहला अधिवेशन इसे 1885 में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। दूसरा अधिवेशन, जिसे 1886 में कोलकाता में आयोजित किया गया था, इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा अधिवेशन, इसे 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष
सैयद बरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। 1896 कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष रहीमुल्लाह सैयानी थे। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। बनारस 1905 बनारस अधिवेशन अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक उद्घोषणा की गई थी। 1906 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। 4 प्रस्ताव स्वराज, शासन, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा का अपनाया गया था। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष राम बिहारी घोष थे। कांग्रेस के विभाजन, नरम पत्थी और गर्म पत्थी। 1916 लखनऊ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष एन.सी. मजूमदार। कांग्रेस के नरम पत्थी और गर्म पत्थी को दोनों के गुटों के बीच एकता राजनीतिक सहमति बनाने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1917 कोलकाता अधिवेशन, इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 1924 बेलगाम अधिवेशन, अध्यक्ष थे M.K. गांधी। यह एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1925 कानपुर अधिवेशन, अध्यक्ष सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति के गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस देश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, तो इसका सही जवाब होगा 1938 में बने थे। इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए थे। 1919 में बोस भारतीय सिविल सेवा ICS की परीक्षा देने के लिए लंदन गए और उनका चयन हो गया। हालांकि बोस ने सिविल सेवा को इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनका मानना था कि वे अंग्रेजों का पक्ष नहीं ले सकते। 1923 में बोस अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और बंगाल राज्य के कांग्रेस सचिव चुने गए। उन्हें 1939 में उन्हें राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सफलता दिलाई। कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उनके अध्यक्ष। अधिवेशन स्थान अध्यक्ष 1917 में कोलकाता में हुआ था। एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। भारतीय कांग्रेस पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। 1925 में कानपुर सरोजिनी नायडू। 1924 में बेलगाम महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 1906 कोलकाता दादा भाई नौरोजी में किया गया था। 1907 सूरत रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही होगा JB कृपलानी। इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। JB कृपलानी 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कृपलानी से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू थे। कृपलानी के बाद पट्टाभी सीताराम मैया 1948 में और 1949 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन INC के अध्यक्ष थे और इसके बाद 1951 में जवाहरलाल नेहरू INC के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुई थी। ये वो होम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक थे। 1885 में उमेश चंद्र बनर्जी INC के पहले अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी INC के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और 1887 में INC के कुल
तीसरे अध्यक्ष थे। एनी बेसेंट आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया। जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई थी, एक दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का गठन 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा किया गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में 28 से 31 दिसंबर 1885 को डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। आजादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1896 आईएनसी सत्र था। पहला राजनीतिक अवसर जब वंदे मातरम गाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 सत्र था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 सत्र कोलकाता में आयोजित किया गया था। 1896 में आईएनसी के कोलकाता सत्र की अध्यक्षता एम रहमतुल्लाह सैयानी ने की थी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित एक संस्कृत कविता है। यह 1882 में प्रकाशित आनंद मठ से लिया गया था। वंदे मातरम को पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। यह 24 जनवरी 1950 में घटक विधानसभा द्वारा अपनाया गया था। जादूनाथ भट्टाचार्य के वंदे मातरम संगीत की रचना की एनजी चंदावरकर ने लाहौर आईएनसी सत्र 1900 की अध्यक्षता की। श्री लालमोहन घोष ने बॉम्बे में आईएनसी सत्र 1903 की अध्यक्षता की। मिशन नारायण डार कोलकाता में आईएनसी सत्र 1911 की अध्यक्षता की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा गया कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा दिखना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा 1931। इसके बारे में जानकारी से देखेंगे। उन्नीस सौ 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन इस बात पर आधारित था कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा दिखना चाहिए। मौलिक अधिकारों कराची प्रस्ताव 1931 में निम्न की गारंटी दी है: मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति, संघ बनाने का अधिकार, एकत्र होने का अधिकार, सार्वभौमिक वाक मताधिकार, मत देने का अधिकार, जाति, पंथ, लिंग पर ध्यान दिए बिना समान कानूनी अधिकार, धार्मिक मामलों में राज्य का निष्पक्षता, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, अल्पसंख्यक और भाषाई समूहों की सांस्कृतिक भाषा और लिपि की संरक्षण। 26 से 31 मार्च 1931 में आयोजित कराची कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल की द्वारा की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के प्रस्ताव मसौदा तैयार किया। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बहुत ही विशेष अधिवेशन था, जिसमें महात्मा गांधी ने लंदन में होने के वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते या दिल्ली समझौते की मंजूरी पर चर्चा हुई थी।
इस अधिवेशन से 6 दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। 29 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्व स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई, एक ऐसा दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीय से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। 1929 में भारत का तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने एक स्पष्ट घोषणा की जिसे इरविन घोषणा कहा जाता है कि भारत को भविष्य के प्रभुत्व का दर्जा दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना 1885 में एलन एक्टिवियन ह्यूम ने की थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में 28 से 31 दिसंबर 1885 डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। कहां पर रखे गए वार्षिक सत्र में महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका सही होगा बेलगांव। इसके बारे में हम जानकारी से जानेंगे। बेलगांव में 1904 में रखे गए वार्षिक सत्र महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की अध्यक्षता चुना गया था। उन्होंने केवल एक बार आईएनसी की अध्यक्षता का पद संभाला। कांग्रेस के वार्षिक सत्र को अहमदाबाद में 1902 और 1921 में 2 बार रखे गए, जहां सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आर दास के क्रमशः अध्यक्ष चुना गया था। पूना का वार्षिक कांग्रेस सत्र 1895 में रखा गया, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके नए अध्यक्ष चुने गए। कानपुर का वार्षिक कांग्रेस सत्र 1925 में रखा गया, जिसमें सरोजिनी नायडू को इसका नया अध्यक्ष चुना गया था। तो ये रहे हमारे आज के इम्पोर्टेंट अध्यक्ष और उनके अधिवेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।